बाइनरी में हमने ये सारे ऑपरेटर्स हमने पढ़े हुए हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल। अच्छा, आज हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर रजिस्टर रखा तुमने साथ में, तो साथ साथ लिखना भी शुरू करोगे आज। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, लिखोगे इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जैसे एग्जांपल देखो, ए पे हमारे पास है 10, बी पे हमारे पास है 20। ए पे क्या है हमारे पास 10, बी पे हमारे पास क्या है 20, ठीक है। अगर मैंने करा ए असाइन बी, जो तुमने मैथ में अभी तक पढ़ रखा है ना, ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो पहले इसके टाइप्स लिख लो, फिर मैं इसके एग्जांपल कराता हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के पार्ट्स होते हैं हमारे पास, दिस इक्वल्स टू, उसके बाद से प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू। दिस इज ऑल आर कॉल्ड शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। मतलब क्या तुम्हें समझ में आया कि जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं उनमें से कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जो वैल्यू को असाइन करते हैं। असाइन का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट वैल्यू का असाइन करना। तो ये हमारा जो तुमने मैथ में इक्वल टू पढ़ा है ना अभी तक, अब कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या है कि ये वैल्यू को असाइन करता है राइट टू लेफ्ट। जैसे कि ए की वैल्यू हमारे पास है 10, बी की वैल्यू हमारे पास है 20। अगर मैंने करा ए असाइन बी, क्या करा, ए असाइन बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो बी की वैल्यू है ना वो ए पे असाइन हो जाएगी। जो बी की वैल्यू है वो ए पे असाइन हो जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? द वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज ऑल्सो 20। आया समझ में? मतलब क्या कि हमारे पास दो वैल्यू है, एक पे है 10, दूसरे पे है 20, ठीक है ना। एक पे है 10 और दूसरे पे है 20। ये तुम्हारा 10 हो गया और ये 20। मैंने क्या किया, मैंने किया ए असाइन बी। इट्स नॉट कॉल्ड ए इक्वल्स टू बी, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ ए हैज द 10, द वैल्यू ऑफ बी हैज 10। आई जस्ट असाइन द वैल्यू ए टू बी। मतलब द वैल्यू ऑफ बी इज ओवर द वैल्यू ए, द वैल्यू ऑफ ए इज गॉन, चला गया। जो कुछ भी वैल्यू होगा ओवरलैप करके जो बी की वैल्यू होगी ना वो ए पे असाइन हो जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ही होता है कि वैल्यू क्या हो गई, असाइन हो गई। जो अपनी खुद की जो वैल्यू थी ना ए की, चली गई। तो ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 20, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लेना। उसके बाद से मान लो मैंने एक और हमारे पास वैल्यू है सी, सी पे हमने दे दिया मान लो 30। अगर अब मैं कर रहा हूं यहाँ पे सी पे 30 देने के बाद कि ए असाइन बी असाइन सी, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी? बताएगा कोई? सर 30। 30, गुड। 30 कैसे? क्योंकि देखो सी के पास क्या है 30, तो सी ने दे दिया बी को, है ना। तो बी के पास कितना हो गया 30, फिर बी ने दे दिया ए को, यानी ए के बाद भी क्या हो गया 30, यानी ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी हो गई 30। अब देखो एक ए पे 10 था पहले, बी पे 20 था पहले, अब सारा का सारा वैल्यू हट गया ना, ए पे 10 आया ना बी पे 20 आया। जो लास्ट में जो वैल्यू होगी ना, सी पे 30 थी तो तीनों के वैल्यू 30 हो गई सी, ठीक है ना। अगर मान लो डी भी एक होता, डी पे 40 होता, अगर मैंने यहाँ पे ए साइन डी कर दिए थे, फिर क्या होता, डी की वैल्यू यहाँ चला जाता,
यानी डी की वैल्यू 40 तो सी की वैल्यू 40, सी की वैल्यू 40 तो बी की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 40 तो ए की वैल्यू 40, सबकी वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे 40 हो जाती है। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज यूज टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। जो भी हमारी वैल्यू होगी वो राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगी, आसानी से जाके असाइन हो जाएगी, और जो खुद की वहां पे जो वैल्यू होगी वो हट जाएगी। समझ में आया ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आगे से जब भी हम बात करेंगे सिंगल इक्वल्स टू की, तो तुम्हें ये पता होना होगा कि दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, नॉट अ इक्वल्स टू। कभी भी तुम इसको बोलोगे ना तो इसको तुम इक्वल टू बोलोगे नहीं, इक्वल टू इसको तुम क्या बोलोगे, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलोगे। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब भी होता है वैल्यू को असाइन करना फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब भी वैल्यू हमारे जाएगी वो असाइन होके जाएगी। ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको बोलते हैं हम स्वैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्वैपिंग। जैसे मान लो ए पे तुम्हारे पास है 10 और बी पे तुम्हारे पास है 20। मुझे इनको स्वैप करके यहाँ पे करना है 20 और यहाँ पे करना है 10। स्वैपिंग विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमें आगे क्वेश्चन में करने को मिलेगा। फिलहाल हम आंसर करते हैं कि ए की वैल्यू हमारे पास है 10, बी की वैल्यू हमारे पास है 20। We just have to assign the value and swap this value to each other. The value of A should be 20 and the value of B should be 10. So with the help of assignment operator, we will have to do. कैसे? देखो, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें जनरल लाइफ में एग्जांपल दूं, we have two glass, ठीक है ना? The glass A has tea and the glass B has milk, ठीक है ना? तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को आपस में स्वैप करना है। तो कैसे करोगे स्वैप, मतलब जो टी है इस वाले क्लास में आ जानी चाहिए और जो दूध है वो मिल्क है इस वाली क्लास में आ जानी चाहिए। देन व्हाट विल हैव टू डू, वी हैव टू कैरी अनदर अनदर क्या ग्लास, हमें एक अनदर ग्लास लेना पड़ेगा, ठीक है ना, टेम्परेरी ग्लास लेना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें डाल देंगे, तो ये आ गया हमारा टी यहाँ पे, ये हो गया खाली, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, मिल्क उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे, तो इसमें आ गया तुम्हारे पास मिल्क और ये हो गया तुम्हारा खाली, ठीक है। फिर थर्ड में क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे आ गया टी और ये हो गया तुम्हारा खाली। यही थे, सेम चीज था। अब इसी को हम मतलब बेस बना के हम क्वेश्चन करेंगे। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 10, बी की वैल्यू हमारे पास है 20, एक हमने तीसरा वेरिएबल बना लिया सी। मान लेते हैं कि ए पे क्या है 10, बी पे क्या है 20, हमने थर्ड वेरिएबल बना लिया सी और सी को हमने क्या बना लिया, एक एम्प्टी बना लिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये किया था, और ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू असाइन करती है राइट टू लेफ्ट। तो हमने क्या कर दिया, ए इक्वल्स टू सी, मतलब ए की वैल्यू सी में डल गई, ए की वैल्यू सी में डल गई, यानी यहाँ पे आ गया 10। यही हुआ, ये हो गया तुम्हारा खाली। अगर हमें ए की वैल्यू सी में डालनी है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन करेंगे। तो राइट पे क्या है हमारे पास, राइट पे हमारे पास है a, द वैल्यू ऑफ a which have 10, तो we just transfer the value of a to c, तो c have now 10, the a is empty। फिर सेकेंड पॉइंट हम इसको करेंगे, है ना, हम क्या करेंगे, b की वैल्यू a पे भेज देंगे, तो b की वैल्यू हमने a पे भेज दिया, यानी b की वैल्यू a पे, तो b क्या था 20, अब यहाँ पे आ गया 20 और तुम्हारा ये हो गया खाली। आया समझ में, b की वैल्यू a पे भेज दिया। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू को b पे भेज देंगे, c पे क्या है 10, तो c की वैल्यू को हम क्या भेज देंगे, b पे भेज देंगे। c पे कितना था 10, ये 10 यहाँ से हट गया और 10 यहाँ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको प्रिंट करा लेंगे, देखो द वैल्यू ऑफ a इज 20, द वैल्यू ऑफ b इज 10। तो विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर वी विल डू दिस सेम,
ठीक है ना, यानी हमने क्या किया, इस वैल्यू को क्या कर दिया, समझा दिया। देखो एक बार और समझ लो, मतलब ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वैल्यू को असाइन करना लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो मान लो कि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि हमारे पास दो ग्लास है, एक ग्लास में मिल्क है, दूसरे ग्लास में टी है, और हमें क्या करना है, दोनों ग्लास को आपस में स्वैप करना है। मतलब जो चाय वाला है वो दूध वाले ग्लास में आ जाए, और ये तो हम क्या करेंगे, एक तीसरा ग्लास लेंगे, थर्ड ग्लास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिल्क को इसमें डाल देंगे, इसमें आ गया तुम्हारा मिल्क, है ना, ये हो गया तुम्हारा खाली। फिर क्या करेंगे, टी को उठाएंगे, टी को यहाँ डाल देंगे, यहाँ पे आ गया तुम्हारा टी, ये हो गया तुम्हारा खाली, है ना। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा मिल्क, स्वैप हो गया। तो अब सेम चीज इसके अंदर हमें ये भी करेंगे, सेम चीज हम इसके अंदर भी करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू तो हमने स्वैप कर दिया, ठीक है। अब हम इसके अंदर कैसे करेंगे, देखो ये जो ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, अगर हमें ये करना होगा तो इसको मैं दोबारा मिटा के कर देता हूँ, ठीक है ना, दोबारा मिटा के कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब मान लो ए पे हमारे पास है 10 और बी पे हमारे पास है 20, ठीक है ना। सी तुम्हारा है, एक हमने थर्ड वेरिएबल ले लिया सी। सबसे पहले हम ए को सी में डालेंगे, तो डालने के लिए मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट डालना है, तो हमने ए को क्या कर दिया, सी में डाल दिया ऐसे। तो ए की वैल्यू सी में डल गई ना। अब दूसरे में क्या करेंगे, बी की वैल्यू को ए में डालेंगे, जब ए की वैल्यू यहाँ डल गई तो यहाँ पे आ गया 10 और ये हो गया तुम्हारा खाली, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी की वैल्यू किसमें डालेंगे, तो बी की वैल्यू ये, और कहाँ डालेंगे, ए में, तो डाल दिया। बी पे 20 था, यहाँ पे हो गया 20, ये तुम्हारा हो गया खाली। फिर लास्ट में क्या करेंगे, सी को उठा के बी पे डाल देंगे, सी को उठाया और बी पे डाल दिया। सी पे कितना था तुम्हारा 20 यहाँ पे, ठीक है ना। अब तुम्हारा यहाँ पे आ गया 20 और सी हो गया तुम्हारा खाली, यही तुम्हें चाहिए था। तो सी पे हमारा 10 था ना, तो सी पे हमारा 10, ये तुम्हें चाहिए था, हो गया स्वैपिंग। मतलब दो वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग में भी करने को आएगा, तो मैं उस टाइम पे भी तुम्हें यही वाला कराऊंगा, तो ध्यान रहे कि ये कैसे हमने किया असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब कि इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब भी ये वैल्यू असाइन होगी, राइट टू लेफ्ट असाइन होगी, ये हमारे पास साइन होता है इसका इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, दिस इक्वल्स शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये क्या होता है। अगर तुम देखोगे तो हमने में लिखा था प्लस इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है अगर मैं लिखा ए प्लस इक्वल्स टू 100, ठीक है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 100, इसका मतलब ये हो जाएगा। ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, ये उसका एक्सटेंडेड, मतलब ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब उसी को हम शॉर्ट फॉर्म को हमने इसके ऐसी फॉर्म में लिख दिया। वैसे ही अगर मैं लिखा माइनस इक्वल्स टू, तो अगर मैं लिखा यहाँ पे a इक्वल्स टू ए ऐसे, a माइनस इक्वल्स टू बी, a माइनस इक्वल्स टू बी, तो कैसे होगा ये, अगर हमने लिखा यहाँ पे a माइनस इक्वल्स टू बी, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल्स टू a माइनस बी, देख रहे हो, मतलब ये शॉर्ट हैंड है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू x, बताओ जरा विकास क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, a is equal to क्या लिखूंगा, a is equal to a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई x, x, है ना। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ऐसे फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा x फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू 1000, शशांक बताओ क्या लिखूंगा यहाँ पे, सर x is equal to floor division 100. x is equal to x floor division 100. है ना, x इक्वल्स टू x फ्लोर डिवीजन 100। मतलब क्या हुआ कि जो भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो हम ये ध्यान देंगे कि ये हमारे टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है।
तो अभी हमने क्या स्टार्ट किया आज के डेट में कि व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी देखो अभी आया हो, ज्वाइन करा, दोबारा बताता हूँ मैं। अभी हमने स्टार्ट करा था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है कि जब भी वैल्यू असाइन होगी इसके अंदर राइट टू लेफ्ट असाइन होगी। इसमें हमारे पास होता है इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, इनको बोलते हैं हम शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगर हमारे पास ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, हमने करा ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा ए साइन बी साइन सी, तो सी की वैल्यू बी पे और बी की वैल्यू ए पे, तीनों की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे 30। लास्ट में जो वैल्यू होगी वो असाइन होती चली जाएगी। ठीक है ना। फिर मैंने कराया था स्वैपिंग। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम स्वैपिंग भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 2 क्लास का। जैसे हमने स्वैपिंग किया तो पहले ए की वैल्यू डाल दिया हमने सी में, फिर बी की वैल्यू डाल दिया ए में, ठीक है ना, ये ए में, फिर सी की वैल्यू डाल दिया बी में, स्वैपिंग हो गया। क्योंकि हमें स्वैपिंग करना था ना, तो स्वैपिंग जब भी हम करते हैं तो थर्ड 3 वेरिएबल लेके करते हैं। फिर हमने करा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड में हमने वैल्यूज करा कि कौन कौन सी वैल्यू हमको असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो हमने शॉर्ट हैंड में देखा तो वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी थी, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू और डिवाइड इक्वल्स टू। ये सबको हमने कर लिया मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के फॉर्म में। अगर हमारे पास होता जैसे कि मान लो ऐसे मॉडुलस इक्वल्स टू, तो हमने लिखा ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी, ठीक है ना, ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी। तो हम क्या लिखते हैं इसके अंदर, ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी के मतलब कैसे करते हैं इसको, बताओ जरा कैसे लिखते हैं। ए मॉडुलस इक्वल्स टू बी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी, ए इक्वल्स टू ए मॉडुलस बी। मॉडुलस मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है तुम्हारे पास कि इसको हमने क्या किया है, रिमाइंडर निकाला है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल आर कॉल्ड द असाइनमेंट्स ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट्स ऑपरेटर। इसमें और भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही है, एक ये भी हो सकता है, अगर हमने जितने ऑटोमेटिक पढ़ा है ना, ये भी हो सकता है। अगर मैंने कर दिया ए मल्टीप्लाई पावर इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब हो गया ए इक्वल्स टू ए इंटू बी, ऐसा भी हो सकता है। ये सारे हमारे ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है ना, ये इसका एक्सप्लेन है। हाँ जी सर, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स फिर समझा दो, मेरा वाईफाई चला गया था। ठीक है ठीक है। देखो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को ना शॉर्ट करके लिखते हैं, तो उसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। अगर हमारे पास वो प्लस इक्वल्स टू, ठीक है ना, अगर हमारे पास क्या हो प्लस इक्वल्स टू हो, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ए माइन प्लस इक्वल्स टू बी, मतलब या 100, इसका मतलब हो जाएगा ए इक्वल्स टू ए प्लस 100। अगर हम लिख रहे हैं माइनस इक्वल्स टू में ए माइनस इक्वल्स टू बी, तो ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ऐसे कुछ भी, अगर मान लो मैंने लिख दिया एक्स फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स फ्लोर डिवीजन वाई। आ रहा है समझ में। तो ये शॉर्ट हैंड है और ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कि एक्स इंटू इंटू इक्वल्स टू बी, इसका मतलब हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू बी। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सटेंडेड फॉर्म, और ये हमारा क्या हो गया शॉर्ट हैंड फॉर्म, ठीक है ना। तो यहां तक हमने करा था। अच्छा, तो अब तुम्हें समझ में आया कि भाई सिंगल का और डबल का क्या मतलब हुआ। इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि ये हमारा जो ऑपरेटर्स होते हैं ये वाले, ये ठीक है ना। अब पेपर में तुम्हारे पास डिफरेंस आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस वर्सेस दिस। अब तो बता सकते हो तुम कि दिस वर्सेस दिस में क्या डिफरेंस है, बताएगा कोई कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Sir, this is comparison operator and second one is assignment operator. यस, तो इसमें तुम्हें फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इसमें लिखना है कि इट इज क्या कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें लिखना है क्या
कि इट इज used to assign the value, ठीक है ना, फ्रॉम कहां से, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। और इसके अंदर क्या लिखोगे कि इट इज यूज टू चेक बोथ वैल्यू इज इक्वल और नॉट, है ना। चेक करेगा कि भाई ये दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी। तो हम यहाँ लिखेंगे द वैल्यू ऑफ बी इज असाइन ऑन ए, तो ए एंड बी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 20। और इसमें क्या लिखोगे, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू हमारे पास है 20, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे कि चेक कि ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अगर ये दोनों वैल्यू ट्रू इक्वल हो गए तो ट्रू, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स। क्योंकि जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है ना, मतलब डबल इक्वल टू, तो इनका काम क्या होता है, वैल्यू को चेक करना कि क्या ये मतलब इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो बोल देंगे यस बोथ वैल्यूज आर इक्वल, अगर दोनों वैल्यू में से कोई इक्वल नहीं है तो आंसर इज फॉल्स। तो ये तुम्हारे पेपर में जो है ना आता ही आता है, पूछा ही पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दिस। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड it is used to assign the value from right to left, or it is used to assign the, it is used to check the value कि either the value is equal or not, ठीक है ना, ये करता है। अच्छा, इसमें तुम एक और चीज कर सकते हो कि इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर भी इसके अंदर जोड़ सकते हो, क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर का भी एक पार्ट है। कर लोगे ना ये सारे हमारे पास जो भी हमने किया अभी ये, तो एक हमने इसमें एक और कर लिया, फोर्थ वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें हमारे कौन से थे, इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, एंड ये और एक मॉडुलस इक्वल्स टू भी हो सकता है। ये हमारा हो गया, इतने हमने 4 अभी तक ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ठीक है। अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल और असाइनमेंट्स। अब इन्हीं पे क्वेश्चन तुम्हारे पास आता है, सबका मिक्स करके क्वेश्चन आता है। जैसे कि मान लो ए पे तुम्हारे पास है 10, बी पे तुम्हारे पास है 20, रजिस्टर पे लिखो जरा क्वेश्चन ये, सी पे तुम्हारे पास है 20 और डी पे तुम्हारे पास है 40। मैंने करा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी is equals to C and C greater than equals to B और यहाँ पे A लेस देन इक्वल्स टू B, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हें इसके क्वेश्चन के अंदर ट्रू एंड फॉल्स का आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, बाकी तुम्हें क्वेश्चन खुद भेजना है मुझे करके। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास क्या है ये, अब इस सबकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले तो ए पे कितना है 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, ठीक है, और लगा दिया। बी पे कितना है तुम्हारे पास 20 इज इक्वल्स टू 20, सी पे भी 20 है, ठीक है ना, एंड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद से सी पे कितना है तुम्हारे पास 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी पे कितना है तुम्हारे पास 20, ठीक है ना। फिर है और ए पे कितना है 10 लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये पहला ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, फॉल्स होगा ना, फॉल्स ही। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा तो है नहीं 20 से, तो फॉल्स आ गया। अच्छा, फिर और 20 इज इक्वल्स टू 20, कंपैरिजन ऑपरेटर लग गया, मतलब ये ट्रू है ना, ये हो गया तुम्हारा ट्रू। फिर बीच में आ गया एंड, अच्छा जी,
फिर अब क्या है 20 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, मतलब 20 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू है, तो क्या हो गया यहाँ पे ट्रू। फिर आ गया हमारे पास और, फिर क्या कह रहा है लास्ट में ये वाला कि 10 लेस देन इक्वल्स टू 20, यस कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास आंसर इज ट्रू। आ रहा है समझ में ना। अब ये तो हो गया, देन अब हम क्या करेंगे, अब इसका आंसर निकालेंगे। अब बीच में आया क्या और, अब मैंने तुम्हें बताया था और में क्या होता है कि एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, एनी वन कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू, तो ये फॉल्स एंड और क्या आ जाएगा ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। फिर हमने लगाया यहाँ पे एंड, फिर इनमें देखा और लगा हुआ है, और में तो तुम्हें कोई एक भी कंडीशन ट्रू होता ट्रू हो जाता है, लेकिन इसमें तो दोनों ही ट्रू है, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, फिर लगा हुआ है एंड, एंड में तुम्हें दोनों ही ट्रू चाहिए होगा, तो दोनों ही ट्रू चाहिए था, दोनों ही ट्रू है, तो आंसर इज ट्रू, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये तुम्हारे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। देख रहे हो, इसमें तुमने अभी तक जितने भी ऑपरेटर्स पढ़ा लगभग सारे यूज हो गए। किसी को प्रॉब्लम इन क्वेश्चन में? सर जहाँ पर लिखा हुआ है 10 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, वो फॉल्स नहीं होगा? फॉल्स ही तो लिखा मैंने, ये वाला कह सर रहा हूँ ना, लास्ट में, ये लेस देन है, वो लेस देन है, हम्म। ये तो लेस देन है ना, ये इज कह रहा है इक्वल टू कि थोड़ी है। तो छोटा, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो छोटा हो या इक्वल हो, तो ये तो छोटा तो है ना। अगर ये अगर 20 होता तब भी ट्रू होता, तो छोटा होना चाहिए, छोटा या इक्वल होना चाहिए। ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अगर नहीं समझ में आए खाली हैंड रेस कर देना, मैं बता दूंगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, खाली हैंड रेस कर दोगे मैं समझ में आ जाएगा कि तुम्हें नहीं समझ में आया। पक्का समझ में आ गया ना सबको? नोट कर लो इसको पहले, तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ इसके भी आप पे। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले बात कि हम आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे, पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने वैल्यू पुट किया, तो बी पे कितना है 30 लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड लगा हुआ है, एंड लगा दिया। फिर बी कितना है तुम्हारे पास 30 लेस देन इक्वल्स टू 10 का 10 ही दे रखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर हमने दिया और यहाँ पे क्या लगा हुआ है नॉट, नॉट को पहले भी रहने दो, पहले अंदर वाले से काम करो। सी पे कितना है तुम्हारा 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। फिर और डी पे कितना है 40 लेस देन ए पे कितना है 10, पहले हमने वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 30 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो गया ना, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे फॉल्स। फिर हम आ गए यहाँ पे एंड, अब फिर क्या है 30 बी पे कितना है हमारे पास, अच्छा दोनों पे मैंने सेम ही ले लिया था क्या? ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा ही, सेम ही है। अच्छा, यहाँ पे आ गए, फिर हमने लिया और, अब ये नॉट का रहने देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा हुआ है, फॉल्स क्यों, ट्रू हो जाएगा ना। 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिखा हुआ है, बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो इक्वल टू या तो ग्रेटर देन, है ना। तो ग्रेटर देन तो है ही, लेकिन इक्वल टू भी ट्रू है, तो ये तुम्हारा हो गया ट्रू। फिर आते हैं हम और, फिर कह रहा है 40 लेस देन 10, 40 लेस देन 10, ये क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स। इतना समझ में आया? इतना वैल्यू पुट किया। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये क्या कह रहा है फॉल्स एंड फॉल्स। एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि जब सारे फॉल्स होते हैं तब जाके फॉल्स हो जाता है, तो ये आ गया तुम्हारे पास फॉल्स। फिर हम लगाया यहाँ पे और, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे आते हैं, अभी नोट को अभी भी रहने देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ट्रू और फॉल्स, तो तुम्हें पता है
कि ट्रू और फॉल्स का मतलब और में क्या होना चाहिए, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये हो गया ट्रू, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारे पास ट्रू। अब नॉट का मतलब तुम्हें क्या बताया था कि जो कुछ भी होता है ना उसका फॉल्स कर देता, उल्टा कर देता है, यही बताया था ना। अगर हमारे पास ट्रू होगा तो ट्रू का फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा उसका ट्रू कर देगा, यही करेगा। तो इसने भी यही किया, इसने भी यही किया। नॉट ट्रू का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास आंसर, फॉल्स। नॉट ट्रू का क्या हो गया ये आंसर, फॉल्स। अब फॉल्स एंड फॉल्स तुम्हारा आंसर हो गया फॉल्स। देखो ट्रू और फॉल्स में ही तुम्हारा आंसर होगा, तुम्हारा आंसर या तो ट्रू आया होगा या फॉल्स आया होगा। लेकिन अगर फॉल्स आया है तो इस टाइप में आया है कि नहीं, पहले ये देखना है तुम्हें। फॉल्स अगर आया है तो इस टाइप में आया है कि नहीं, इस टाइप में आया है कि कुछ चेंज हुआ है तुम्हारा, किसका एग्जैक्ट यही आया है? सर एग्जैक्ट मेरा यही है। एग्जैक्ट यही आया। नॉट का किया तुमने, नॉट लगा के उल्टा? हाँ जी सर, वो पहले मैं भूल गया था, फिर दोबारा मैंने चेक किया तो देखा वहाँ गलती थी। अच्छा, और किसी का? तुमने नॉट को यूज नहीं किया होगा, इस वाले नॉट को सही तरीके से। तुम्हारा तनिष्का कैसे आया था, यही आया था कि चेंज आया था? सर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी बीच में ये नॉट को लेकर ना, इसलिए जानबूझ के मैंने नॉट दिया था। नॉट देने का मतलब ही मेरे पास यही था कि जो कुछ भी तुम्हारे पास आएगा ना तो आंसर उसका ये, अगर यहाँ पे जो कुछ भी आएगा, ठीक है ना, अगर ट्रू आएगा तो फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे फॉल्स आता हो तो ट्रू हो जाता। तो अभी तक हमने जितने भी असाइनमेंट्स पढ़े हैं, ये ऑपरेटर्स पढ़े हैं, इन सब का ऑपरेटर्स का एक यहाँ पे मिक्स होगा। एक और दूं या आगे बढ़ो? सर एक और दे दो। चलो एक और लो। एक्स पे 10, वाई पे 200, जेड पे 200 और ए पे 10। नॉट एक्स ग्रेटर देन ए और नॉट जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। एक हमारा ये फर्स्ट कितना हो गया। फिर एंड जेड लेस देन बी एंड a greater than equals to x। सर क्वेश्चन में बी की वैल्यू नहीं है। b कहाँ लिखा है मैंने? अच्छा b लिखा है क्या? चलो b को दे देता हूँ मैं 30। एकदम सोच समझ के करना, जहां जहां तुम्हारा नोट लगा है उसको अच्छे से करना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेटर है वो कौन सा है? उसका नाम हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। नाम से पता चल रहा है मेंबर होना चाहिए। मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब ये है कि वैसा ऑपरेटर जो उसके वैल्यूज के अंदर मिले। दो होते हैं इसके अंदर, एक होता है इन, दूसरा होता है नॉट इन। ये भी हमारा कीवर्ड है, नॉट और इन दोनों कीवर्ड्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना इंट, फ्लोट, प्रिंट, तो एक एंड मिल गया था, और मिल गया था, नॉट मिल गया था, ट्रू मिल गया था, फॉल्स मिल गया था, एक इन मिला और एक नॉट इन मिला। ये भी हमारे क्या है, अपना एक कीवर्ड्स है ना, ये भी हमारे क्या है, कीवर्ड्स है। अच्छा, अब कौन कौन से इनका, पहला हम बात करते हैं कि इन ऑपरेटर होता क्या है। इन ऑपरेटर होता है क्या? मेंबरशिप ऑपरेटर में हमारे दो पार्ट हो गए, इन और नॉट इन। इन क्या होता है? जैसे मान लो अगर मैं कर रहा हूं ए इन ABC, इसका मतलब है कि क्या ए इस पूरे वर्ड में कहीं पे है? आंसर इज ट्रू।
तुम्हारा आंसर क्या देगा, ट्रू खाली। इन का मतलब इन, मेंबर मतलब कि क्या तुम क्लास 11 के मेंबर हो, अगर हो तो ट्रू, नहीं हो तो फॉल्स। सेम चीज, क्या ए एबीसी का मेंबर है, इन है तो यस है, तो आंसर इज ट्रू। अगर मैंने यहाँ पे करा कि क्या ए इन एबीसी, अब बताओ क्या होना चाहिए, ट्रू और फॉल्स, बताओ बताओ। फॉल्स। फॉल्स है ना, क्योंकि स्मॉल ए एबीसी का मेंबर है लेकिन कैपिटल ए एबीसी का मेंबर नहीं है, तो आंसर इज फॉल्स। रीजन ये कि जितने भी हमारे पास कीबोर्ड पे तुमने कैपिटल ए कैपिटल बी से लेके जेड तक, स्मॉल ए स्मॉल बी से लेके स्मॉल जेड तक, 0 1 से लेके तुम्हारे पास 9 तक, जितने भी हमारे बोर्ड पे कीबोर्ड पे बटन्स होते हैं ना, सबका एक अस्काई कोड होता है, SCII, इनको बोलते हैं अस्काई कोड। सबसे ज्यादा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले से, अस्काई कोड होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, II होता है, II, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अस्काई कोड। मतलब क्या, अगर तुम्हारे पास सिस्टम पे कोई बटन है तो उनका कुछ न्यूमेरिक नंबर होता है, ठीक है ना, तभी तो हम अपर केस और लोअर केस के अंदर डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कैपिटल ए ये कैपिटल, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये कैपिटल बी है। तो जैसे तुमने अभी 10th में पढ़ के आए होगे या तुमने पहले पढ़ा होगा कि भाई सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, वर्ल्ड वाइड पूरा एक ही होता है, ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, वगैरह वगैरह। तो सबका एटॉमिक निकालते हैं तो सोडियम का 11 है, तो 11 का मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका फिक्स्ड है कि 11 ही है। वैसे ही स्काई कोड का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड वाइड हमने एक स्काई कोड फिक्स कर दिया है, जिसे कैपिटल ए का होता है 65, कैपिटल बी का होता है 66, कैपिटल सी का होगा तुम्हारा 67, अप टू इतना 91, ठीक है ना। यानी स्काई कोड ऑफ कैपिटल ए इज 65, स्काई कोड ऑफ बी इज 66, ऐसे ही जोड़ते चले जाओगे 26 करेक्टर तो तुम्हारा यहां तक आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही स्काई कोड अगर हम इसका मिलाएं, किसका, स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99, ऐसे ही, ठीक है ना। 67 स्मॉल बी का, 65 कैपिटल ए का, 97 स्मॉल बी का, फिर 99, ऐसे ही तुम्हारे पास यहां तक आते चले जाओ, ठीक है ना। 0 का होता है तुम्हारा 47, 1 का होता है तुम्हारा 48, और यहां तक आते जाओ चला हुआ 57 तक। तो ये इनका स्काई कोड होता है। तो तभी तो कैपिटल ए को मैंने करा यहां से इन लेके स्मॉल ए बी सी के अंदर, तो उसने फॉल्स दिखा दिया, क्यों, क्योंकि इसका स्काई कोड कितना है 65 और इसका स्काई कोड कितना है 97, तो मैच करा ही नहीं। आ रहा है समझ में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में जितना भी कुछ हो रहा है ना, ये सिस्टम फिक्स किया गया हुआ है कि अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एट द रेट भी तो है, एट द रेट है, हैश है, डॉट है, कोलन है, सबका स्काई कोड होता है। मैं बताऊंगा तुम्हें कि स्काई कोड निकालना कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू, सबका स्काई कोड होता है। तो इनका जो होता है ना 1 2 3 4 ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है ना। स्टार इनका भी होगा, मॉडुलस का भी होगा, ये इंडियन रुपीज जो है ना उनका भी स्काई कोड होगा, हर का स्काई कोड होता है, ठीक है ना। तो वो सिस्टम में फिक्स्ड हुआ है कि भाई ये इनका स्काई कोड क्या है और इनका स्काई कोड हम कैसे मानते हैं। तो यही मैं बता रहा था यहाँ पे कि अब देखो ये क्यों फॉल्स हो गया था, क्योंकि इसका स्काई कोड कितना है 65 इन एबीसी और इसका कितना है 97, तो मैच तो कर नहीं रहे ना, तो मैच नहीं कर रहे तो तुम्हारा आंसर फॉल्स होना ही है। लेकिन अगर वही मैंने यहाँ पे स्मॉल ए कर दिया था, स्मॉल ए कर दिया था, तो अब देखो इसका भी स्काई कोड कितना है 97 और इसका भी स्काई कोड कितना है 97, दोनों मैच कर गया, आंसर ट्रू हो गया। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी, स्मॉल और कैपिटल ए दोनों सेम नहीं है, क्योंकि दोनों का स्काई कोड अलग अलग है। हम कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम कंप्यूटर के बारे में ही जानेंगे कि जितने भी हम कंप्यूटर सिस्टम पे बटन देखते हैं ना, सबका एक यूनिक स्काई कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और इन्हीं पे ये सिस्टम काम करते हैं, बटन काम करते हैं। कोई सा भी बटन हो, चाहे तुमने ग्रेटर देन
ये वाला साइन करना हो, ठीक है ना, चाहे तुम्हारा डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, मॉडुलस करना हो, सबका स्काई कोड होगा, सबका स्काई कोड होगा, ठीक है ना। तो जो हमें जनरली पता होना चाहिए वो मैंने तुम्हें बता दिया, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से एंडिंग होता है, बाकी धीरे धीरे मैं तुम्हें सब बताऊंगा कैसे निकालना होता है। अच्छा, अगर मैंने करा यहाँ पे ए सी इन ए बी सी, अब बताओ ट्रू और फॉल्स क्या होना चाहिए? ए सी ट्रू है सर, ए बी सी, ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू। फॉल्स क्यों होगा। सर? क्यों? क्योंकि ये ए सी इकट्ठा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता ए सी बी तब तुम्हारा जाके ट्रू हो जाता, क्योंकि ए सी इकट्ठा होना चाहिए, आगे पीछे है तो स्काई कोड होगा ना उसका, तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंगल करेक्टर है तो सिंगल में तो तुम यहाँ पे जैसे यहाँ पे तुम ऐसे भी डाल दोगे ना, सी भी डाल दोगे, सी इन ए बी सी, तब भी प्रिंट कर जाएगा। लेकिन अगर दो अल्फाबेट्स होंगे तो दोनों अल्फाबेट तुम्हारा इकट्ठे होने चाहिए उस वाले बोर्ड्स में, तो ये तुम्हारा मेंबरशिप ऑपरेटर कहलाएगा। मेंबरशिप का मतलब, और देखो ये भी तुम्हारा कीवर्ड बताया तुम्हारा इन, ये भी तुम्हारा कीवर्ड है, नॉट इन भी तुम्हारा कीवर्ड्स है। तो जैसे जैसे तुम प्रोग्रामिंग करते चलोगे तुम्हें कीवर्ड्स के बारे में पता चलता चला जाएगा। तो इन और नॉट इन, अच्छा अगर यहीं पे मैं ऐसे लगा देता नॉट इन के अंदर, नॉट इन जैसे उसका ऊपर जाता है, अगर मैंने कहा ए नॉट इन ए बी सी, ए नॉट इन ए बी सी, तो ए उसके अंदर है एबीसी के अंदर, लेकिन ये कह रहा है नॉट इन है, तब क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा, हो जाएगा ना फॉल्स। ये कि कह रहा है ए तो उसके अंदर है लेकिन ए कह रहा है नहीं है, ए नॉट इन एबीसी, तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। अगर यही मैं कैपिटल ए डाल देता यहाँ पे और बोलता कि कैपिटल ए नॉट इन एबीसी, तो बस बात है नहीं है, तो इस केस में हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, हम अपना आंसर है इसको ट्रू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इन और नॉट इन। इन का मतलब होता है कि अगर कोई मेंबर उस पर्टिकुलर वर्ड में हो तो वो ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा। लेकिन ये होना चाहिए कंफर्म कि उसके अंदर ये होना कंपल्सरी है, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें एक वो बताया था कि तुम्हें एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। सॉफ्टवेयर जैसे कि अगर तुम्हारे पास वो है सिस्टम है तो सिस्टम पे भी डाउनलोड करना है और उस पर भी डाउनलोड करना है, मतलब अपने लैपटॉप पे भी डाउनलोड करना है अगर है तो। सब सॉफ्टवेयर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तुम्हें जाना है यहाँ पे गूगल पे, अगर डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं डाउनलोड किया है तो आज के डेट डाउनलोड कर लेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास होना कंपलसरी है, मतलब ये, ठीक है ना। अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो डाउनलोड करो। जाना है गूगल पे, यहाँ पे लिखना है डाउनलोड पाइथन, ठीक है ना, पाइथन आइडियली। तो यहाँ पे जाओगे डाउनलोड पाइथन आइडियली पे, तो जैसे तुम यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पहला लिंक मिलेगा डाउनलोड पाइथन आइडियली, ठीक है ना। तुम्हें यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन पे प्रिंट करना है डाउनलोड, और डाउनलोड के यहाँ क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है 3.9.5, इसको क्लिक करके तुम इसको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। जहाँ पे डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, जो तुमने इंस्टॉल किया होगा वैसे नॉर्मल इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? इस टाइप के सॉफ्टवेयर, इस टाइप के तुम्हें वो दिख जाएगा। यहाँ पे जब करोगे ना तो पाइथन तुम्हारे ऐसे दिखेगा। ऐसे डबल क्लिक करोगे तो इसके अंदर दो चीजें खुलती हैं, जब खोलोगे ना इसको तो एक इस टाइप का खुलेगा, और एक यहाँ पे क्लिक करोगे न्यू तो एक यहाँ खुलेगा। तो इसमें दो हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं शेल, दूसरा को बोलते हैं स्क्रिप्ट। इस वाले को जो बोलते हैं स्क्रिप्ट बोलते हैं, इस वाले को जो यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, इस पे भी प्रोग्रामिंग करेंगे, इस पे भी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम शेल और इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। दोनों का मतलब मैं समझाऊंगा कि शेल क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है। प्रोग्रामिंग हम दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर प्रोग्रामिंग किस पे करेंगे? इस पे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल सा प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। इस पे हमने इन किया था ना, तो ए अगर मैं डालता हूँ इन यहाँ पे ABC ऐसे, तो आंसर इज ट्रू, देख रहे हो ना। तो देख रहे हो जो कीवर्ड होगा ना, देखो कैसे कलर चेंज हो रहा है उनका, देख रहे हो, कीवर्ड ट्रू भी तुम्हारा कीवर्ड है। अच्छा, अगर मैंने करा कि यहाँ पे अब कैपिटल ए लेके
कि अगर कैपिटल ए ले लिया मैंने, क्या ए इन, और यहाँ पे लिखा ए बी सी, बंद किया, तो आंसर इस हो गया फॉल्स। रीजन मैंने वही बताया, क्योंकि कैपिटल ए का स्काई कोड 65 होता है और स्मॉल ए का कितना होता है, 97 होता है। दोनों आपस में मैच किया नहीं, मैच नहीं करने के कारण क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को कर देता, नॉट लगा देता, जैसे कि इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लिख के और इसको मैं नॉट लगा देता हूँ, नॉट इन, यहाँ लगा दिया नॉट इन। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें ना एक भी स्पेस नहीं आना चाहिए, एक भी आगे स्पेस आ गया ना तो एरर हो जाएगा ये। देखो ए नॉट इन करना था ना मैं, ए नॉट इन, देख रहे हो ना, नॉट इन एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड होने के कारण ये इसका कलर चेंज हो गया। देखो आ गया ना फॉल्स। कह रहा है कि ए नॉट इन, ए उसके अंदर है लेकिन हमने क्या बोला, उसके अंदर नहीं है, तो नहीं होने के कारण क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ए नॉट इन ए बी सी, तो क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। रीजन वही, क्योंकि इसके अंदर वो वैल्यू मिला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, इसको हम बोलते हैं, ये डाउनलोड कर लेना अपने सिस्टम पे, जिनके पास सिस्टम है, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सारे प्रोग्रामिंग्स, तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा, नेक्स्ट वन इज एंड लास्ट है ऑपरेटर का आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, इज और दूसरा होता है इज नॉट। ये भी हमारा कीवर्ड है, इज और इज नॉट। मतलब क्या है कि इज का काम भी सेम उसी का जैसा है, इनके जैसा ही, लेकिन ये बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर अदरवाइज ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। इज ऑपरेटर, जैसे मान लो मैंने करा कि 5.0 इज 5, बताओ ट्रू की फॉल्स, क्या होना चाहिए। 5.0 और 5 में कोई डिफरेंस है, मतलब 5.0 भी 5 नो होता सर। है और 5 भी तुम्हारा क्या होता है, 5 भी होता है। लेकिन ये जो है, इस जो है ना, वो आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब क्या है, एग्जैक्ट होना चाहिए। उसको मैथ से मतलब नहीं है कि भाई 5.0 और 5 दोनों एक ही होता है। इस केस में क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। अगर मैं 5.0 इज 5.0 लिखता, दोनों एग्जैक्ट सेम, तब जाके तुम्हारा ये ट्रू करता, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब होता है बोथ आर एग्जैक्टली इक्वल। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब होता है कि बोथ आर व्हेन टू ऑपरेंड्स आर एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑपरेटर। अगर एक भी, अगर तुमने 5 पॉइंट डॉट लगा के छोड़ भी दिया ना, तब भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये एरर हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर मैंने यहाँ पे करा कि 5.0 इज 5, दिख रहा हो, फॉल्स दिखा दिया। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि 5.0 जो है वो 5 हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर यही मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज करता ना, 5.0 इक्वल्स टू 5, देखो ट्रू कर देगा। तो इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया, पेपर में भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन इज एंड इसके अंदर डिफरेंस क्या है। दोनों कंपेयर करने के लिए होते हैं, ये भी कंपेयर करने के लिए होता है, लेकिन ये भी कंपेयर करने के लिए होता है। लेकिन जो इज होता है ना, इज ऑपरेटर तो आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब क्या है, जिसको तुमने सुना है ना कि अगर रजिस्टर पे अगर कुछ गिरा हुआ है तो कॉपी करने वाला भी गिरने वाले को भी कॉपी कर लेता। मान लो रजिस्टर है, तो यहाँ पे गलती से किसी को डॉट लग गया है, पेन का इंक गिर गया है, तो कॉपी करने वाले ने क्या किया कि इंक गिरा के भी कॉपी भी कर लिया। तो ऐसा जो कॉपी करेगा ना, वो तुम्हारा क्या होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, देख रहे हो ना। वैसे तो कोई डिफरेंस नहीं है 5.0 में, अगर हम बात करें और 5 को डिफरेंस नहीं है, लेकिन तुम्हारे सामने दोनों ट्रू और फॉल्स कर दिया है ना। मतलब इसने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, और इसने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। देख रहे हो ना, दोनों में कितना कितना डिफरेंस है ये। तो ये सारे हमारे डिफरेंस होते हैं दोनों में। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर मैंने यहाँ पे 5 लिखा
अगर मैंने यहाँ पे खाली लिखा 5, ठीक है ना, खाली यहाँ पे और एक साइन ऐसे लगा दिया, ठीक है ना, फिर लिखा मैंने इज 5, ये तो तुम्हारा एरर आ जाएगा क्योंकि इस हो गया, मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब बताओ, देख रहे हो ना, अब भी फॉल्स कर दिया, एक खाली डॉट से इसने फॉल्स कर दिया। मतलब क्या है कि इस ऑपरेटर में तुम्हारी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, अच्छा, उसके जस्ट ऑपोजिट तुम्हारे पास कौन सा हो गया, नॉट, तो मैं यहीं पे कर रहा हूं, 5.0 इज नॉट 5, तो ये क्या कर देगा, ट्रू करेगा फॉल्स करेगा, बताओ। ट्रू। ट्रू कर देगा, क्योंकि 5.0 इज नॉट इक्वल टू 5 एग्जैक्ट सही है, तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है ना, मैं इसके दिखाता हूं तुम्हें सिस्टम पे करा के। 5.0 इज नॉट 5, आंसर इज ट्रू। तो देख रहे हो ना, जहां तुम कीवर्ड्स तुमने लिखा था तो वहां पे तुम्हें कीवर्ड्स और जोड़ना है, एक कीवर्ड जोड़ना है यहाँ पे एंड और नॉट, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ट्रू फॉल्स ये भी हमारे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, इज नॉट, नॉट तो वैसे साथ में आ गया, ठीक है ना, उसके बाद से इन और नॉट इन, दिस ऑल आर द कीवर्ड्स। देख रहे हो, इनमें से इतने सारे तुमने जो भी कीवर्ड्स पढ़ा, बस तुम्हें दो ही मिला कि पहला कैरेक्टर तुम्हारा क्या है, कैपिटल है, देख रहे हो, इनका ही तुम्हें मिला, बाकी सबका तुम्हारा क्या है, देख रहे हो, सबका तुम्हारे पास स्मॉल कैरेक्टर्स है। मतलब इतने सारे कीवर्ड्स में अभी तक तुमने जितना पढ़ा, लगभग 255 के आसपास कीवर्ड्स हैं, मतलब पूरे पाइथन में हम जितना पढ़ेंगे, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, लेकिन 255 तो है ही, यानी इतने सारे कीवर्ड्स में हमारे पास ये है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स हमारा सारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास है डेटा टाइप, रिज्वाइन करो, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं अपना कौन सा, इज कॉल्ड डेटा टाइप्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, फिर पंचुएटर्स, देन हम नेक्स्ट क्लास यानी परसों से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। जिसके पास सिस्टम होगा, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके पास सिस्टम होगा तो लैपटॉप वगैरह है तो कर ही लो, ठीक है ना, रिज्वाइन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स ये क्या होते हैं डेटा टाइप, देखो जितने भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स होना कंपलसरी है। डेटा टाइप मतलब होता क्या है कि जो तुम वेरिएबल अपने प्रोग्रामिंग में यूज करने जा रहे हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि वो वेरिएबल है क्या, मतलब वो वेरिएबल इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है, ठीक है ना, क्या क्या है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, डेटा टाइप्स। इसका डेफिनेशन है कि इट इज अ वे टू डिफाइन द टाइप्स of variable. It is a way to define the types of variable, कि जो वेरिएबल है वो आखिर में क्या है। जैसे मान लो मैंने डाला 12, 16 डाला, तो तुम्हें पता है ना कि भाई ये इंटीजर है, नंबर है। अगर मैंने डाला ABC तो तुम्हें पता है ना कि अल्फाबेट्स है। अगर मैंने डाला 16.6 तो तुम्हें पता है ना ये कि एक डेसिमल वैल्यू है ना। तो यही डेटा टाइप होता है कि तुम्हें पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि जो तुम वेरिएबल अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हो वो आखिर में किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है ना, उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे हम लोग अपना सरनेम लगाते हैं ना कि भाई सिंह है, यादव है, ठीक है ना, तो वैसे ही सिंह, यादव या कोई सरनेम लगाने से हमारी क्या पहचान होती है कि भाई हम किस कास्ट से हैं। वैसे ही जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो उनका डेटा टाइप लगाना, पहचानना जरूरी होता है कि भाई वो है क्या, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट क्या है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। इट इज अ वे टू डिफाइन या फिर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तुम चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्लैश लगा के, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे होते हैं, इसके टाइप्स अब आते हैं। अगला टॉपिक इसके अंदर है कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा
टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, पहला इसका टाइप है नंबर, दूसरा टाइप है नन, NONE, नन, तीसरा है सीक्वेंसेस, और चौथा जो टाइप है उसको कॉल्ड मैपिंग। इसको मैपिंग। ध्यान से सुनो एक बारी। डेटा टाइप क्या होता है? इट इज ए वे टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है ना? कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास होते हैं? नंबर, फिर नन, नन का n कैपिटल होना चाहिए, सीक्वेंसेस एंड मैपिंग। अब इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। इसमें हमारे पास है इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें नोट्स में एज इट इज लिखना है। नन का कोई टाइप नहीं होता, इसका मतलब होता है एम्प्टी। नम का मतलब होता है हमारे पास एम्प्टी। ठीक है? सीक्वेंसेस, इसके 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहला हमारे पास है स्ट्रिंग, दूसरा हमारे पास है लिस्ट, और तीसरा हमारे पास है टपल। और मैपिंग में एक ही पार्ट होता है, इज कॉल्ड, इसके 3 होते हैं, 1 2 3, और इसमें एक ही पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम मैपिंग के अंदर जो होता है ना डिक्शनरी। अब तुम्हारा सिलेबस यही है। स्ट्रिंग अलग चैप्टर है, लिस्ट एक अलग चैप्टर है, टपल एक अलग चैप्टर है, डिक्शनरी तुम्हारा एक अलग चैप्टर है। ठीक है ना? तो इन सबका अलग अलग चैप्टर है। हम चैप्टर में वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है। ठीक है ना? अभी मैं खाली तुम्हें हिंट दूंगा कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल को हम कैसे डिफाइन करते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं। ठीक है? खाली मैं तुम्हें भी हिंट दूंगा, बाकी इनका अलग से खुद का अपना चैप्टर ही है, तो हम चैप्टर में करेंगे सारी चीजें कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल होता क्या है। ठीक है? तो पहले हम इसके पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट्स 1 2 3 4। अगर तुम्हारे पेपर में आता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, तुम्हें ये 4 लिखना है पहले, फिर उनको जैसे मैंने ये मैप बनाया है, डायग्राम बनाया है, तुम्हें एज इट इज पेपर में लिख के आना है। 4 नंबर का तुम्हारे पेपर में आता है क्वेश्चन, ये खाली इतना लिख के आने के लिए। ठीक है ना? और उसका एक्सप्लेन करने के लिए। तो नंबर से तुम्हारे पहला हम स्टार्ट करते हैं। नंबर, तुम्हें नंबर से पता चल रहा है कि भाई नंबर हमारे पास क्या होना चाहिए, कि नंबर से न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है हमारे पास इंट, ये भी इंट एक कीवर्ड है जो मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था। फ्लोट, ये भी हमारा एक कीवर्ड है, और एक दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी हमारा कीवर्ड है। इंट फ्लोट में क्या डिफरेंस है पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। जैसे मान लो कि तुम एक वेरिएबल लिया एक्स पर डाल दिया 32.67, लेकिन जो इंट होगा ना वो क्या लेगा? ओनली 32 वैल्यूज लेगा, पॉइंट के बाद वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी ये क्या लेगा? ओनली नॉन डेसिमल वैल्यू। तुम्हें क्या लिखना है रजिस्टर पे कि इंट इज द डेटा टाइप्स विच ओनली टेक्स नॉन डेसिमल वैल्यूज। चाहे तुम पॉइंट के बाद जो मर्जी लिखो, ठीक है ना? तुमने पॉइंट के बाद जो मर्जी लिखा हो, ये क्या लेगा? ओनली 367 ही लेगा, पॉइंट के बाद वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, एरर शो कर देगा। ठीक है? तो इंटीजर का मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा? ओनली नॉन डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। अगर तुम्हें डेसिमल वैल्यू भी एक्सेप्ट करवाना है तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? फ्लोट, FLOAT, सारे स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कीवर्ड है क्योंकि ये। तो अगर तुमने लिखा यहाँ पे x इक्वल टू 0.67, तो तुम्हारा ये पूरा का पूरा वैल्यू एक्सेप्ट करा जाएगा। ठीक है ना? यानी ये क्या करेगा? इट टेक्स नॉन डेसिमल वैल्यू, डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, यानी ये डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, मतलब इट टेक्स डेसिमल और नॉन डेसिमल वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे कि हमने किया x² + 2ab + b²। अगर मान लो तुम्हें ये फॉर्मूला ही लगा दिया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? न्यूमेरिक भी होते हैं और कैरेक्टर के साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका यूज हम ज्यादा नहीं करते, ठीक है ना? हमारा जो मेन यूज होता है और
इंट और फ्लोट का ही होता है। बस तुम्हें ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो डेटा टाइप होता है वो काम क्या करता है, कलेक्शन मतलब इंटीजर का और तुम्हारे ये इन सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। इंटीजर और कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3x + 5, ये भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ठीक है, अगर मैंने तुम्हें लिख दिया यहाँ पे 9abc, ये भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। मतलब कैरेक्टर भी आ गया, यानी अल्फाबेट्स भी आ गए और न्यूमेरिक भी आ गया। तो इस टाइप के जो भी हमारा बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो इस टाइप के जो भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर हुआ। तो पहला हमारे पास है कौन सा, पहला हमारे पास है नंबर। नंबर में हमने कौन सा किया, नंबर में हमारा होता है इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट में हमारे पास ओनली नॉन डेसिमल वैल्यू, फ्लोट में डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों वैल्यू, ठीक है ना। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके हमारा कैरेक्टर वगैरह सब कुछ आ जाता है, न्यूमेरिक कैरेक्टर सब आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, नंबर्स। नन जो है, नन तुम्हारा कीवर्ड है, लेकिन ध्यान रहे इसका भी कैपिटल पहला कैरेक्टर वो होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हारे पास है ए और बी दोनों वैल्यू, और ए और बी के बाद तुम्हारे पास कोई आगे वैल्यू ही नहीं है, मतलब तुम्हें ए पे कुछ वैल्यू नहीं है, प्रिंट करा रहे हो, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। नन मतलब एम्प्टी, खाली, है ना। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू है नहीं तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नन। नन मतलब क्या होता है, एम्प्टी, या फिर इसको बोलते हैं नल। तुमने सुना होगा ना नल, नल्ला, सुना है ना तुमने वर्ड ये नल्ला। तो ये जो नल्ला वर्ड बना है ना, ये इसी से बना हुआ है, नल से, क्योंकि नल मतलब होता है एम्प्टी और उसी का पार्ट होता है हमारे पास नल्ला, तो इसी का वैल्यू होता है। ठीक है ना, नल्ला जो होता है ना, नल से ही बना हुआ है, कंप्यूटर लैंग्वेज का ही पार्ट है नल, तो उससे सही। तो जो भी हमारे पास जो वेरिएबल है ना, NONE, ध्यान रहे n का जो है n कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अगर तुमने n कैपिटल डाला तो करेगा काम, अदरवाइज क्या कर देगा, ये एरर शो कर देगा। और ये कब प्रिंट करेगा, तुमने x पे वैल्यू डाला ही नहीं, उसको प्रिंट करा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट आते हैं सीक्वेंसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट दो लास्ट के जो बटे हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्योंकि अलग चैप्टर ही है। सीक्वेंसेस में हमारे पास 3 होते हैं, एक हमारे पास हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हमारे पास हो गया लिस्ट, और तीसरा हमारे पास हो गया टपल। फिलहाल अभी हम यही जानते हैं कि इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं। स्ट्रिंग को सिंगल कोट से, डबल कोट से, ट्रिपल कोट से, या 6 टाइम डबल कोट्स ऐसे, या फिर ऐसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इसमें चाहे तुम a डालो, 3 डालो, 3ABC डालो, 3ABC कितना डालो, सब एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई भी आगे से तुम्हें वर्ड ऐसा मिले जिसके अंदर सिंगल कोट हो, डबल कोट हो, ट्रिपल कोट हो, या फिर 6 टाइम डबल डबल कोट्स हो, मतलब वो क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाएंगे। लेकिन अगर सिंगल कोट से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल कोट से बंद भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिंगल कोट से स्टार्ट हो रहा है और डबल कोट से बंद कर रहे हो, ऐसा नहीं, जिससे स्टार्ट हो उसी से बंद होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा लिस्ट क्या होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से आता है। इसमें मतलब कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में है तो लिस्ट में बन जाएगा। जब मान लो 2, 3, 4, 5, तो उसको लिस्ट मानेंगे हम। और अगर हमारा कोई वैल्यू इसमें है, पैरेंथेसिस में है, तो उसको क्या मानेंगे हम, टपल। ठीक है, इनका अलग से चैप्टर है, बहुत सारी चीज इसके अंदर है, तो हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम खाली नाम जान रहे हैं कि ये डेटा टाइप्स होते क्या है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, और ये क्या होता है। ठीक है ना, तो जिसके अंदर ये सिंगल कोट्स, डबल कोट, ट्रिपल कोट हो, वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे उनको क्या बोलेंगे हम, लिस्ट। और जो पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं हम पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है ना, और जो तीसरा हमारे पास था मैपिंग, जो तीसरा था ना मैपिंग, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक ही पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम डिक्शनरी। डिक्शनरी जो अंदर होता है ना, वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं। बस ये समझो अभी फिलहाल, बाकी जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम उसके अंदर और आगे जाएंगे। ठीक है ना, तो सिंगल कोट,
डबल कोट से स्टार्ट स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट में जो होगा उसको बोलेंगे हम लिस्ट, और जो पैरेंथेसिस में होगा उनको क्या इसको बोलते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम पैरेंथेसिस, और ये इसको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली, ठीक है ना, ब्रैकेट्स। ये जो जब भी तुम्हें मिलेगा ना इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। बस ध्यान रहे कर्ली ब्रैकेट जहां डिक्लेयर मिले तुम्हें बोलना है डिक्शनरी है, और जहां पे ये सारी चीजें हो उनको क्या बोलना है, अगर पैरेंथेसिस हो तो उसको बोलना है टपल है, जहां स्क्वायर ब्रैकेट है वहां बोलना है तो वो डिक्शनरी है और लिस्ट है, और या फिर सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट कुछ भी हो तो उनको हम क्या बोलना है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ डिक्शनरी हो गया। तो इसको हम सिंगल कोट से, इसको हम लिस्ट से, इसको हम पैरेंथेसिस से, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, ऑल डेटा टाइप्स। एक लास्ट रह गया हमारा पंचुएटर्स, फिफ्थ टोकन का 5वां पार्ट्स, पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं, पंचुएटर्स ये बस एक ही 2 लाइन का ही है। वो क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को टर्मिनेट करते हैं। इट इज यूज्ड टू आइदर टर्मिनेट द प्रोग्राम, कनेक्ट द प्रोग्राम, ज्वाइन द प्रोग्राम, ठीक है ना। जैसे कि ये सारे हमारे पंचुएटर्स हैं, ये भी ब्रैकेट जो हमने पढ़ा, डॉट, सेमी कोलन, इसको बोलते हैं हम कोलन, इसको क्या बोलते हैं हम सेमी कोलन, इसको बोलते हैं हम कोलन। अभी तक तुम्हारे सिस्टम पे दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हाइफन, ये सारे हमारे क्या हैं, पंचुएटर्स कहलाते हैं। पंचुएटर्स जो हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करे, जो हमारे प्रोग्राम को ऐड करे, जो हमारे प्रोग्राम को 2 या 3 पार्ट में जोड़ दे, उनको क्या बोलते हैं हम पंचुएटर्स, ठीक है। तो ये सारा हमने क्या कर लिया, टोकन, टोकन के जो 5 पार्ट्स हमने पढ़े थे उसी में सारा का सारा ये है, ठीक है ना। तो एक बारी मैं फटाफट से बता दूं, 5 पार्ट्स में से पहले तक किया था ऑपरेटर तक, फिर हमने करा डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, टाइप जो हमारे कोई वेरिएबल बताए कि ये वेरिएबल किस टाइप का है। फिर हमने पढ़ा डेटा टाइप्स के टाइप्स कितने हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं, नंबर, नन, सीक्वेंसेस और मैपिंग। नंबर में हमारे पास इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। नन के अंदर हमारे पास एम्प्टी, ठीक है ना। सीक्वेंसेस में 3 होते हैं, स्ट्रिंग जो कि सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट से डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास लिस्ट जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से उसको डिक्लेयर करते हैं। तीसरा हमारे पास है टपल जिसको हम पैरेंथेसिस से डिक्लेयर करते हैं, और चौथा जो हमारे पास है क्या है, डिक्शनरी, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट हमने पढ़ा कौन सा, पंचुएटर्स, जिसका काम क्या होता है, सिस्टम को क्या करना, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम को ऐड करना, टर्मिनेट करना, या 2 से ज्यादा प्रोग्राम को आपस में कनेक्ट करना। दिस इज कॉल्ड पंचुएटर्स एंड दिस इज कॉल्ड टोकन्स। अब तुम्हें